मैं एक वकील हूँ और मेरा नाम है भाई दीप माहेश्वरी। और 1 अगस्त को जब क्रेजी दीप का जन्मदिन है तब से इस चैनल पे हम एक शो करने वाले हैं जिसका नाम होगा दीप की अदालत। तो आई होप कि तुम थोड़े एक्साइटेड होगे। हाँ, और ऐसा चश्मा लगाने वाले पे ट्रस्ट नहीं करते, मतलब शो आ रहा है लेकिन तुम्हें पता है भाई है। चलो हेलो जी, अगर ये वाली वीडियो ऑडियंस पूरी देख लेती है तो मैं श्योर हूं कि 70% ऑडियंस यहाँ पे खुद की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाएगी कि भैया हम इंटरनेट पे क्यों हैं, क्यों अपना करियर खराब कर रहे हैं। इस इंटरनेट के ऊपर 2 तरह की जनता है। पहली जो अपने कॉलेज, स्कूल, जॉब के बाद थोड़ी देर अपना मूड फ्रेश करने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट सोशल मीडिया स्क्रॉल करती है, और दूसरी वो जनता जो अपना 50% टाइम दिन का सोशल मीडिया के ऊपर वेस्ट करती है। इन बच्चों से अगर तुम लोग इनका फोन छीन लो तो ये बिल्कुल एंग्शियस हो जाएंगे। इन लोगों से अगर तुम पूछोगे इनके करियर के बारे में कि भाई 12th के बाद क्या लेना है, नहीं पता। क्या करना है भाई आगे, नहीं पता। ये जो ऑडियंस है इनके कोई लाइफ में गोल्स ही नहीं है। इनके माँ बाप अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो 9 to 5 जॉब करके बेचारा पैसे कमाता है, फिर इसका वाईफाई का पैसा भरता है, इसको फोन दिलाता है, लैपटॉप दिलाता है, और बच्चा क्या करता है, बच्चा इंटरनेट पे उसी रिचार्ज से एलवी यादव को अपना बाप बना लेता है। या फिर धूर राठी के बारे में लिखेगा कि तो जर्मनी का कुत्ता है भाई, है भाई। या फिर किसी और यूट्यूबर को अपना बाप बना लेगा। ट्विटर जिसका नाम अभी एक्स है, यहाँ पे तुम्हें इस तरीके की बहुत सारी ऑडियंस मिलेगी जो कि अपना लाइफ, अपना करियर, अपनी फैमिली सब कुछ साइड में रख के इंटरनेट पे जाएगी। अपने यूट्यूबर के खिलाफ अगर कोई वीडियो बनी है तो भैया अपना ओपिनियन शेयर करेगी, ये इनके वकील बन जाएगी। यहाँ पे ये लोग बड़ी बड़ी पोस्ट डालते हैं कि भैया कैसे हमारे यूट्यूबर ने बड़ा सा घर बना लिया है, कैसे हमारा यूट्यूबर पोर्श लेके आ गया है, कैसे हमारे यूट्यूबर की भाई बंदी बन गई है, हमारा यूट्यूबर बिग बॉस चला गया, हमारे यूट्यूबर ने जाके बिग बॉस में संडास साफ नहीं किया। सब कुछ अपना कीमती टाइम जहां पे ये अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं ताकि रेज्यूमे में डालें। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई रेज्यूमे सीवी क्या होता है, लेकिन इन लोगों को ये जरूर पता है कि हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट कितने वोट से पीछे चल रहा है, हमें हैशटैग चलाने, हमें वोट दिलवाना है ना भाई। और इसी बीच मेरे जैसा यूट्यूबर जो फैक्ट्स पे बात करता है, जो नहीं चाहता कि ये जो ऑडियंस है ये इंटरनेट पे यूट्यूबर्स का पैसा देख के इनसिक्योर हो रही है, मैं वीडियो बना देता हूं कि जो पोर्शे खरीदते हैं या स्पोर्ट कार खरीदते हैं ये भाड़े की होती है, सेकेंड हैंड होती है, ईएमआई पे लेते हैं, फिर ये कार लेने के बाद क्लिकबेट बनाते हैं, इनकी गर्लफ्रेंड को बिठाते हैं, उसकी शादी करनी पड़ती है, कार का एक्सीडेंट करना पड़ता है, इतना कुछ झमेला करके उसकी ईएमआई निकलती है, और जैसे ही ईएमआई उसका पैसा वसूल होता है तभी कार चेंज। लेकिन मैं ये चीजें इंटरनेट पे इसलिए बताता हूं क्योंकि लोगों को लगता है, लोगों का एक माइंडसेट है कि भाई इन्फ्लुएंसर तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, नो डाउट कमा रहे हैं, लेकिन इस करियर का कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि बढ़िया ही चलता रहेगा। यूके के पहले 2 मिलियन व्यूज आते थे, अभी उसका चैनल जाके तुम लोग देख लो, मेरी बात समझ जाओगे। मैं जिस ऑडियंस की बात कर रहा हूं, जब मेरे ऐसा यूट्यूबर इनके भले के लिए कोई वीडियो बना रहा है, फैक्ट्स बता रहा है, एक्सपोज कर रहा है किसी क्रिएटर को, तो ये लोग मेरे ऊपर, मेरी फैमिली को गालियां देंगे, ये मेरे ऊपर बड़ी बड़ी पोस्ट, मेरे को क्रिटिसिज्म देंगे, ये बोल के कि अबे वो ईएमआई भर रहा है, पैसे तो है, तेरे पास क्या है। अब इन्हें कौन बताए कि बेटा जिसके बारे में तू कमेंट कर रहा है मेरे बारे में, शायद मैं तेरे पिताजी से ज्यादा कमाता हूं। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पैसे वाली बात इस वीडियो के अंदर कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन एंड आते आते तुम समझ जाओगे कि पैसे और नंबर्स की बात यहाँ पे क्यों है। खैर, तुम लोगों को कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ में आ गया है। अब मैं चाहता हूं कि जिस जनता को ये वीडियो समझ में आ रही है लाइक करना, ताकि आज रेशियो पता चलना चाहिए। बाकी तुम ऐसे ओपिनियन और फैक्ट्स के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन अभी हम आते हैं अपने पहले सेगमेंट पे जिसका नाम है ऑडियंस का इंटरेस्ट। भाई देखो, पता है अभी कैप्टन अंशुमन शहीद हुए तो उनकी वाइफ और उनके पेरेंट्स को जब कीर्ति चक्र मिला, भाई वहां पे क्या प्यारी स्पीच दी है यार उन्होंने। अरे बैंड के इन सब से क्या फर्क पड़ता है भाई, तेरे को पता अरमान मलिक की दो बीवियां भाई। अरे भाई अभी उसने भाई एक बीवी को किसी ने सुंदर बोल दिया, भाई जो थप्पड़ मारा इसकी बैंड की मजे ही मजे। ये वाला जो सेगमेंट है थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, तो प्लीज अपना दिमाग खोल के सुनना। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये लगता है कि जो इंटरनेट है या फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, इसको डोमिनेट करते हैं यूट्यूबर्स, कि 4 यूट्यूबर किसी टॉपिक पे वीडियो बना देंगे तो ये ट्रेंड बन जाएगा। पर ऐसा होता नहीं। असल में होता ये कि जिस चीज के अंदर ऑडियंस का इंटरेस्ट होता है, जो चीजें देखने में ऑडियंस को मजा आता है, यूट्यूबर सिर्फ उसी पे वीडियो बनाएंगे, उसी टॉपिक के अराउंड वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के अंदर प्रूफ्स भी है, लेकिन मुझे बड़ी शर्म आती है बताने में कि हमारे देश का एक जवान शहीद हो जाता है, फिर उसकी बीवी, उसके पेरेंट्स जाते हैं और उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। आई होप तुम लोगों को पता हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं शहीद कैप्टन अंशुमन के बारे में। कैप्टन अंशुमन की वाइफ स्मृति और उनके पेरेंट्स को जब वहां पे सम्मानित किया गया तो उसके बाद उन्होंने अपने दिल की बात कैमरे पे रख दी। उन्होंने बताया कि उनका 8 साल का रिलेशनशिप था, उसके बाद 2 महीने ही हुए थे शादी को, लगभग 2 महीने, और उसके पहले जवान शहीद हो गए। ऑनेस्टली जिस तरीके से उनकी वाइफ ने जो स्टोरी सुनाई वो बहुत ही हार्ट वेलमिंग थी। उस वीडियो स्टोरी के अंदर ना एक बॉलीवुड वाली वाइब थी। एक बार इस वीडियो के बाद तुम चेक करना, तुम्हें समझ में आएगा। लेकिन जहां पे इंटरनेट पे एक तरफ ऐसी चीज हो रही है, लोगों को, हम लोगों को उसके बारे में बात करना चाहिए, वैसी वीडियोस को शेयर करना चाहिए। हम लोग शेयर करते हैं इंटरनेट पे कि भैया अरमान मलिक की तो 2 बीवियां भाई, थ्रीसम करता होगा भाई वो। अरमान मलिक ने भाई थप्पड़ मार दिया भाई, क्यों बता भाई, वो
गया विशाल, उसने ना उसकी बीवी को बढ़िया सुंदर बोल दिया भाई, दिया थप्पड़ में, मजा आ गया। ये वही जनता है जिसको अपने देश से प्रॉब्लम्स होती है, शिकायतें होती है, और क्यों ना हो। एक गरीब बच्चा, एक मिडिल क्लास बच्चा पढ़ाई करता है, नीट के लिए तैयारी करता है, वो कोचिंग करता है, उसके पापा जैसे तैसे करके उस कोचिंग की फीस भरते हैं, अपना दिन, अपना टाइम, अपना परिवार सब कुछ साइड में रख के वो बंदा मेहनत करता है, वो एग्जाम देता है, उसका एग्जाम अच्छा जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसको पता चलता है कि भैया नीट जैसी एग्जाम में घपले हो रहे हैं, पेपर तो पहले ही लीक हो चुके थे। और उसके बाद जब वो सब होप खो देता है और वो उम्मीद लगाता है अपने प्राइम मिनिस्टर से, तो प्राइम मिनिस्टर अभी तक इस टॉपिक पे चुप्पी लेके बैठे हैं। अभी तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। बच्चों को क्लियरिटी के साथ पता ही नहीं है कि भैया आगे क्या होगा। और ये बात ना एक दो बच्चों की नहीं है, ये बात है लाखों बच्चों की। मतलब कितने सारे बच्चों का करियर इस चीज पर अटका हुआ है। अब मजे की बात ये जहां पे इस जनता को आवाज उठानी चाहिए खुद के लिए, स्टूडेंट के लिए, कि भैया हमारे साथ गलत हो रहा है, इसको ना इस मुद्दे को ठंडा नहीं होना चाहिए। लाइक एक टाइम पे हीट किया फिर ठंडा हो गया तो इसको गर्म रखना चाहिए। इसको हैशटैग ट्रेंड्स डेली चलाओ भाई। लेकिन ये लोग ट्रेंड्स क्या करते हैं, हैशटैग अभिया एलविशा, हैशटैग जर्मन शेफर्ड, हैशटैग जस्टिस फॉर विशाल। जस्टिस चाहिए इनको विशाल के लिए। मतलब बिग बॉस के अंदर गया, किसी की बीवी को सुंदर बोला, लड़ाई हो गई, इन जनता को उसके लिए जस्टिस चाहिए। हाँ भाई, विशाल ने तो वॉर लड़ी थी, वो शहीद हो गया ना भाई किसी कोने में जाके, भाई इनको जस्टिस चाहिए उसके लिए। जब देश में कोई जवान शहीद हो रहा है उसके लिए ये लोग ट्रेंड नहीं करेंगे, उसके ऊपर इनकी कोई भी एक्सपर्टीज नहीं होती, उसके ऊपर इनका कोई ओपिनियन नहीं होता, उसके ऊपर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन बिग बॉस में जाके क्लाउन अगर अपनी मरा है तो वहां पे भाई इनको फुल एंटरटेनमेंट मिलता है। और फिर यही जनता क्वेश्चन करती है कि यार इंटरनेट इतना टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि भाई तुम लोगों को टॉक्सिक चीजें पसंद है। यही है हमारा अगला सेगमेंट। जज साहब, मेरे क्लाइंट क्रेजी दीप एविडेंस के तौर पे कटघरे के अंदर ऐसे यूट्यूबर को बुलाना चाहते हैं जिन्हें यूट्यूब की जनता का इंटरेस्ट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और इसका रीजन ये है कि ये यूट्यूब इंडिया के टॉप न्यूज चैनल है। तो मेरे क्लाइंट क्रेजी दीप इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो नियॉन मैन एके आयुष भाई, तुमसे क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर तुम एक चैनल पे टॉक्सिक वीडियो डालो, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, और एक होलसम डालो, कुछ प्यारा, तो तुम्हारे हिसाब से ज्यादा क्या चलेगी भाई? ऑफ कोर्स टॉक्सिक कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक्स पर मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा व्यूज आता है, क्योंकि लोगों को वो ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग लगता है, तो वो ज्यादा एंगेज करते हैं उस वीडियो से। एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम लोग अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम से थोड़ा बाहर आना चाहते हैं, तो वो उससे थोड़ा दूर हटके ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं rather than the wholesome content। टॉक्सिसिटी, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे शहीद कैप्टन अंशुमन की वाइफ स्मृति के बारे में। हमारे देश की बेटी बहू जिसने अपना पति, अपना प्यार सब कुछ खो दिया, 8 साल का रिलेशन खो दिया अपने देश के लिए। मैं, तुम, तुम्हारा बाप और हम सभी बकचोदी काट पा रहे हैं यहाँ पे इतना टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि सरहद पे जो है जवान खड़े हैं। तो अगर उनका जाना होता है, वो शहीद होते हैं, तो हम लोगों को अटेंशन पे करना चाहिए। लेकिन ये जो ऑडियंस है उसके नमूने में हमारी देश की बेटी, बहू और कैप्टन अंशुमन की वाइफ की पोस्ट पे इस तरीके का कमेंट किया। अब तुम लोग बताओ कि जब ये सब चीजें चल रही थी तो तुम्हारा ध्यान किधर था भाई? तुम्हारा ध्यान था भाई अरमान मलिक की भाई दो भाई थ्रीसम मैच। पर ये बताने का मेरा दूसरा रीजन है, मैं बात कर रहा हूँ टॉक्सिसिटी के बारे में कि कैसे इस ऑडियंस का माइंडसेट है। अभी कुछ न्यूज चैनल वाले शहीद अंशुमन के घर जाते हैं, वहां पे उनके माँ बाप से इंटरव्यू लेते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि जो कीर्ति चक्र वो मिला था वो उसकी बीवी को मिला था, और बीवी उसके बाद से घर नहीं रहती, वो चक्र लेके वो चली गई है, और हमको तो देखने को छूने को भी नहीं मिला है। उसी क्रम में मेरी पत्नी और मेरी बहू दोनों गई थी, उसको ग्रहण किया उन्होंने। ग्रहण करने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से, तो मेरी पत्नी के हाथ में फिर 26 पंजाब रेजिमेंट की शो सामने लेके दिया कि एक बार फोटो खिंचा लेते हैं। बस उतने ही तक देखा हमारी पत्नी ने, और जो हाथ लगाया था राष्ट्रपति महोदया के सामने वो हमने तो हाथ में भी नहीं लिया, और ना उन्होंने ये मुनासिब समझा कि कभी अपने ससुर को या अपने इस जाबाज शौहर के पिता को दूं। जब ये न्यूज बाहर आई, इसके वीडियो आए, सडनली इंटरनेट पे स्मृति जी को हेट देने का काम चालू कर दिया। अब इंटरनेट की ऑडियंस, सॉरी जजेस जज कर रहे हैं एक शहीद की वाइफ को। ये जनता ये भी नहीं सोचती कि उनका इतना बड़ा लॉस हुआ है, तो हो सकता है वो डिप्रेशन में हो, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो, कुछ भी हो सकता है, उनका फैमिली प्रॉब्लम। लेकिन हम लोगों को जजेस बनना है, उनकी पर्सनल जिंदगी में हमको इंटरफेयर करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे आ गई टॉक्सिसिटी। जहां पे पहले हम लोग इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे थे, जब नेगेटिविटी आई न्यूज मीडिया की तरफ से, तब हम लोगों को भैया उनको बोलने का मौका मिला, अब हम ओपिनियन देंगे। ऐसी ऑडियंस चाहे मास्टर्स भी कर ले, लेकिन इनका रेज्यूमे देख के इनका एचआर बोलेगा कि अबे इस रेज्यूमे पे जॉब नहीं मिलती। इनका ओपिनियन घर वाले भी नहीं लेते, वो सब्जी बनाने के पहले भी नहीं इनसे पूछते। लेकिन हाँ, इंटरनेट पे अगर बुली बनना है
तो बताओ भाई। यहाँ से एक और बात जो क्लियर हो जाती है वो ये है कि ये जो ऑडियंस इंटरनेट पे टाइम पास करती है, इसमें से 50% ऑडियंस अपनी नाकामियां, अपनी फ्रस्ट्रेशन कि ये कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने इंटरनेट पे आते हैं, लोगों के कमेंट सेक्शन में गाली देते हैं, किसी के फैमिली के बारे में टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि इन लोगों से लाइफ में, रियल लाइफ में कुछ उखड़ नहीं रहा होता। आई नो यार, सैड है भाई, है ना, बट रियलिटी तो यही है। और इन 50% लोगों को छोड़ के जो दूसरी ऑडियंस बचती है वो है भाई फैन पेजेस और स्टैंड्स। अरे केरी भाई यार, 3-4 साल से आपका फैन हूं मैं। पूरे इंदौर को मालूम है कि अगर मेरे को पोए जलेबी के बाद कोई चीज पसंद है ना भैया, तो वो हो आप। आपका फैन पेज चला रहा हूं मैं। आपने यार एजाज खान को सॉरी बोल दी यार, मेरे को बड़ा बुरा लगा भाई। मतलब आपको फाड़ देनी थी उसकी, सॉरी बोल दी। क्यों बोल दी? क्योंकि कैरी जो है वो मैच्योर है, एक कंटेंट क्रिएटर में और एक सड़क छाप गुंडे में, चाहे वो रजत दलाल हो या एजाज खान, फर्क होता है। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर जो मिस्टर बीस्ट के साथ कोलैब कर चुका है, वो अगर किसी मॉल के अंदर किसी सड़क छाप बंदे को गाली देता तो वो उसको ही शोभा नहीं देता। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता भाई क्या हो गया भाई, एजाज खान जैसे बंदे के भी फैन है, वो कैरी मिनाटी की पोस्ट के नीचे कमेंट करते कि निकल गई हवा भाई, सारी रोस्टिंग बढ़ दी ना भाई, एजाज भाई ना लग गए ना, सॉरी बोल दिया ना भाई। हाँ भाई सॉरी बोल दिया, पर कैरी मिनाटी के पास इतनी पावर और पैसा है कि वो तेरे एजाज खान को खरीद ले 10 बार। कैरी मिनाटी के पास इतनी पावर और पैसा है कि आपके पिताजी शायद जिंदगी भर उतना कमा नहीं पाएंगे। और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैसे वाली बात लाने का एक रीजन है, और ये रीजन ये है कि मैं ऐसी ऑडियंस को ये बता दूं जो फैंडम चलाते हैं, जो फैन पेजेस बनाते हैं, जो स्टैंड्स है, जब तेरे माँ बाप बीमार होंगे ना भाई, अस्पताल में पड़े होंगे, कोई बीमारी लग गई होगी, भगवान ना करे पर ऐसा होगा ना, तो भाई पैसे देने पड़ेंगे डॉक्टर को। वहां पे तू ये नहीं बता सकता कि यार मैं 5 घंटा सर बाबू भैया जोकर का फैन पेज चलाता हूँ, ट्विटर पे ना उनका सबसे बड़ा फैन पेज मेरा ही है सर, हर बार बिग बॉस के लिए ट्रेंड करवाया, हर बार सर उनके पास पोर्शे है सर, पोर्शे तो सर मेरा तो हो जाएगा ना सर, लैम्बोर्गिनी है सर भैया के पास, तो सर ऐसा बोलने के बाद ऑब्वियसली डॉक्टर पे लात देके देखो हॉस्पिटल से बाहर निकाल देगा और तेरे माँ बाप की मदद नहीं होगी। बहुत बुरा लगेगा तुझे सुन के कि तू 5 साल भी किसी क्रिएटर की चाट, लेकिन अगर तेरे माँ बाप बीमार है और तू अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर जिसकी तेने इतनी चटाई करी है उसको मेल भी करेगा ना कि भैया मैं आपका इतने साल से फैन हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो तेरा मेल इग्नोर ही करेगा भाई। तेरा बाबू भैया जो उनके लिए डिस्ट्रैक्ट लिखते हैं, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने गाया, उन लोगों को क्रेडिट और पैसा नहीं दिया तो तेरे लिए क्या ही करेगा। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सोच के बुरा लगता है कि अपने माँ बाप का शेर बेटा इंटरनेट पे जाके किसी जोकर का कुत्ता बन जाता है। जैसे साहब आप इस वीडियो के द्वारा फैसला सुनाया, उसके पहले मैं बस एक बात रखना चाहूंगा कि फैन या स्टैंड बनना गलत नहीं है, लेकिन ये कैसी अनभक्ति, कैसा फैन, कैसा पागलपन है ये कि अगर इनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर को कोई क्रिटिसाइज कर दे तो उसको गाली देना, उसके माँ बाप के ऊपर कमेंट करना, और तो और उसके माँ बाप, उसकी बहन या उसकी गर्लफ्रेंड की एआई द्वारा मॉर्फ पिक्चर बनाना, एकदम बिलो द बेल्ट जाके किसी यूट्यूबर को टारगेट करना जस्ट बिकॉज कि उस यूट्यूबर ने इनके अकॉर्डिंग या इनके फेवरेट सेलिब्रिटी के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं किया। ये है इस वीडियो का कंक्लूजन। हर साल बिग बॉस आएगा, उसके अंदर 2 बंदों को ये लोग पकड़ लेंगे, वो लोग इनको साथ में अच्छे लगेंगे तो ये इनका हैशटैग चलाएंगे पूरे सीजन। मजे की बात है कि हो सकता है कि एक बार इंटरनेट पे कोई 2-4 दोस्त बन गए, उनके चक्कर में इनको ये आदत लग गई, लेकिन हर साल नए कंटेस्टेंट को लेके उनकी शिपिंग करना, ये बकचोदी करना, अपना टाइम वेस्ट करना, उनको वोट देके टिकाना, उनके लिए रोना। यहाँ पे मैं क्लिप दिखाना चाहूंगा लेकिन उसको तुम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में लेके आना, मैं सिर्फ प्रूव कर रहा हूँ मेरा पॉइंट कि ये लोग अपने घर वालों के तो सगे नहीं हुए, उन्होंने पैसा दिया इनके करियर पे, लेकिन इन रिटर्न हम लोग तो यह फैन पेज चलाएंगे। ये लोग अपने धर्म के भी सगे नहीं होते। पीछा की बातें करो, ये जो कन्हा जी थे ना, उन्हें राधा उनकी भाभी थी, ठीक है, तो जो रासलीला रचा है। तुम लोग यहाँ पे बस ये समझो कि ये अपने फेवरेट क्रिएटर, अपनी फेवरेट इन्फ्लुएंसर को जस्टिफाई करने के लिए किस लेवल तक नीचे गिर जाते हैं। ये लोग किसी यूट्यूबर के स्टैंड्स बन जाएंगे, चाहे इनकी खुद की लाइफ खराब हो, चाहे इनका बाप इनकी माँ को दारू पी के मारता हो, लेकिन इंटरनेट पे ये किसी के स्टैंड्स बन जाएंगे, उसको डिफेंड करने के लिए कुछ भी करते हैं। अगर इनके स्टैंड्स के खिलाफ किसी यूट्यूबर ने वीडियो बना दी या उसकी बीफ चल रही है किसी और यूट्यूबर से, तो उसकी फैमिली की फोटो लेंगे, उसके घर के बच्चों की फोटो लेंगे, उसकी वाइफ, उसकी मम्मी, इनकी फोटो एआई मॉर्फ कर देंगे, गंदे से मीम्स बनाएंगे, डाल देंगे। एथिक्स कहां गए, मोरलिटी कहां गई? हम लोग ये सोच ही नहीं रहे कि ये मीम बनाना तो यार हमारे ट्विटर पे भी कोई करेगा ना, तुम बनाओगे, सामने वालों के भी करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि जो ये लोग ये सब कर रहे हैं, भाई तुम्हारा करियर, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है, तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स की वैल्यू क्या है? मतलब तुम चाहते हो कि कोई बंदा किसी एक बंदी के साथ रिलेशनशिप में रहे, तुम क्यों चाहते हो? तू तेरी बंदी संभालना भाई। रिलेशनशिप का मतलब होता है साथ में ग्रो करना। तू ग्रो कर रहा है तो ये भी ग्रो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे
बात के बाबू बाबू करके भांग कर दिया टाइम का। उसके बाद भाई मैं कहीं कॉलेज में चले गया हूं, वो कहीं कॉलेज में, तो यहाँ नई बंदी पटा ली। रिलेशनशिप बहुत अलग होता है, और रिलेशनशिप ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं अंधा प्यार करता हूं तो वर्कआउट कर ही जाएगा। उसके बीच में कई सारे फैक्टर्स आते हैं, उसके अंदर परिवार वाले भी आएंगे, उनका करियर भी आएगा, उनकी चॉइसेस भी आएगी, उनको आगे कैसे रहना है, उन दोनों की कंपेटिबिलिटी है कि नहीं साथ में। तुम लोग के चाहने से कोई दो बंदे साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन तुम लोग इंटरनेट पे बैठ के बस ये कर सकते हो कि किसी यूट्यूबर का मेंटल पीस खराब करना है कर दो, किसी लड़की का बंदा होगा, किसी लड़के की बंदी होगी, तुम उनकी लाइफ भी खराब कर दो, बैठ के उनकी फैमिली की यही मॉर्फ बना के उन लोगों को मेंटली और परेशान कर दो, और सबसे बड़ी बात अपना करियर खत्म कर लो। ये 18 से 25 साल की जो एज होती है, यहाँ पे तुम्हें अपने रेज्यूमे पे काम करना चाहिए कि तुम उसके अंदर क्या क्या अपनी अचीवमेंट्स डाल सकते हो, अपनी क्या क्या स्किल्स डाल सकते हो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो भाई, अरमान वाली की तो भाई तो बीवी भाई थ्रीसम करता होगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ होने भी नहीं वाला तुम्हारा अगर तुम ऐसा चलते रहोगे। इंटरनेट भाई फन की जगह है, यहाँ पे आओ, मजे लो, एंटरटेनमेंट लो, उसके बाद निकल जाओ। अगर तुम लोग को इंटरनेट पे इतना ही इंटरेस्ट है तो बेटर है ना भाई। अगर तू कैमरा शाय नहीं है तो तू भी वीडियो बना भाई, बन जा यूट्यूबर। और कैमरा शाय हो और तुम्हारे पास कोई स्किल है लाइक एडिटिंग है तो किसी के एडिटर बन जाओ। स्क्रिप्ट राइटर, तुम्हारे ओपिनियन तुम्हें लगता है बहुत मैटर करते हैं तो उसके अंदर काम करो, किसी के लिए स्क्रिप्ट लिखो। तुम्हें थंबनेल बनाना आता है यही तो भाई अपनी स्किल्स को यूज करके किसी के लिए थंबनेल बनाओ। अच्छा खासा पैसा है सोशल मीडिया पे, लेकिन अगर तुम टाइम वेस्ट करते हो तो भाई सॉरी टू से तुम अपने पेरेंट्स को कभी प्राउड फील नहीं करवा पाओगे, और उनको यही लगेगा कि यार मैंने इतना किया, 9 to 5 जॉब, अपना करियर, अपनी लाइफ। उनके भी कुछ ड्रीम होंगे कि उनको उनकी वाइफ के साथ यहाँ पे घूमना है, वहां पे घूमना है, लेकिन एट द एंड अप कर देते हैं वो कि भाई बच्चों को अच्छी पढ़ाई है, उनको पीसी, उनका वाईफाई का रिचार्ज। लेकिन बेटा कर रहा है भाई एलवीस यादव को बाप बना रहा है भाई। लूप क्रिएट हो गया है, वीडियो का मतलब यही खत्म हो चुका है। पसंद आई और एग्री करते हो तो लाइक कर देना, आज सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ब्लंट ओपिनियंस के लिए। बाकी भाई मैं जाता हूं, और मेरा नया शो जिसके अंदर मैं इस तरीके की बातें वकील की ड्रेस पहन के करूंगा, दीप की अदालत, 1 अगस्त मेरे बर्थडे पे आने वाला है। बाय।